भाटिया ने पहली लाइन से लिखी है और आज हमारा इस कैंप का आखिरी दिन है। तो इनका परिश्रम और इनकी योग्यता और जो इनका अनुभव है वो कहने को तो यह है कि मैं कैंप कमांडर आया हूँ, कैंप में आया हूँ, तो मुझे इनको कहने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती थी। मैं सिर्फ वाच कर रहा हूँ कि सारा मैनेजमेंट ठीक है, लेकिन सारा प्रॉपर मैनेजमेंट इनकी कार्यकुशलता को दर्शाता है। इसके साथ ही मैं मिस्टर भाटिया जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरा कोई डेजिग्नेशन नहीं है रेलवे का। मैं कहता हूँ वो हमारे रेलवे के परिवार के एक सदस्य हैं और जो सहयोग का, मैं लक्षद्वीप का कैंप गया था लास्ट में, मैं साथ था, मिस्टर भाटिया भी थे, तो जो सहयोग उनसे मिला वो एक रेलवे कर्मचारी से बढ़कर ही था। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। इसके बाद मैं हमारे जो ऑन ड्यूटी स्टाफ है मिस्टर बलवंत और मिस्टर शिवदास, ये गाय लगाए हर मतलब व्हीकल में कोई भी आवश्यकता हो इन्हीं को दौड़ाते थे कि सभी कमरों के दरवाजे खड़खड़ा के आओ जल्दी कि अभी 7:30 बजे जाना, 9 करो डोर। तो ये भाग के सभी को इन्फॉर्म करते थे कि चलना है, टाइम हो गया है। मिस्टर अंकित, मिस्टर भुवन, जो इस कैंप को जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, जिनकी एजेंसी को हमने अप्रूव किया था, उनका सहयोग हमें बिल्कुल ऐसा मिला जैसे वे भी हमारे रेलवे का ही एक अंग है। उन्होंने बढ़ चढ़ के हमारा मतलब मुझे तो कोई कमी लगी नहीं कि कहीं हम लेट हुए। सिर्फ एक इंसिडेंट जो कल हुआ था जहां हम 2-2.25 घंटे हम लेट हो गए थे, तो उसके अलावा कैंप बिल्कुल राइट है, प्रॉपर, और सारे जितने भी हमने पॉइंट्स रखे थे। आज थोड़ा इशू हो रहा था कि 1:30 बजे हम नहीं पहुंच पाएंगे, सिंधु दर्शन को एस्केप कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, सिंधु दर्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं जब पढ़ता था तब से भी देखता था, यहाँ पर सिंधु दर्शन का आयोजन होता है हर साल, और इसका श्रेय लाल कृष्ण आडवाणी जी को है, जिन्होंने इसको और अच्छा किया। तो टीवी में आता था, मैं तो ये कभी हम जा पाएंगे। यहाँ प्लेटफॉर्म लगता, जहाँ पानी में खड़े थे वहाँ प्लेटफॉर्म लगता था, तो उस पे स्टेज लगती थी, तो सारा वहाँ आयोजन होता था, 1000-2000 लोग वहाँ आते थे। तो मुझे सहयोग आने का मिला और आप सब लोगों के साथ मिला, और मुझे ये कैंप, मैंने मतलब पर्सनल डिपार्टमेंट में हूँ, तो बीइंग ए वेलफेयर ऑफिसर मैंने फिरोजपुर डिवीजन में भी कैंप करे, अम्बाला डिवीजन में भी कैंप किए, दिल्ली डिवीजन में भी किए और हेडक्वार्टर में भी किए। लेकिन जो स्टफ इस कैंप का है, तो मैं सबके डेजिग्नेशन देख रहा था, तो मिला जुला मतलब सब डिपार्टमेंट का इसमें पार्टिसिपेशन है, और जो इनका व्यवहार, सभी कैंपर्स का जो व्यवहार रहा, मैं उसके लिए धन्यवादी हूँ। और मैं ये उम्मीद रखूंगा कि जब वो अपने अपने कार्य क्षेत्र में जाएं, ये जो 5 दिन आपको मिले हैं, ये सब आपको ऊर्जा से भर देंगे। और हम सब रेल के सेवक हैं, हमें रेल को उत्तरोत्तर आगे बढ़ाना है। जो स्फूर्ति और इस कैंप से मिलेगी, मैं आशा करता हूं कि आप उसके रिजल्ट अच्छे देंगे। हमारा जो इसमें मैं थोड़ा सा बताऊं, लास्ट जब मैं अम्बाला में था, तो एक हमने श्रीनगर में कैंप आयोजित किया, तो महिलाओं का था, महिलाओं का कैंप करना था। तो मैंने कहा नहीं, महिलाओं का करेंगे, लेकिन उसमें 50% हम लेवल 1 ग्रुप डी को ले जाएंगे, वो कभी नहीं जाती है। और फिर बाई एयर का रखा, सिल्वर स्टार होटल हमने सिलेक्ट किया, 4 स्टार होटल था, तो अच्छे से अच्छा करने का प्रयास किया। वो ऐसे मतलब महिला कर्मचारी गई, खाना लोग पूरा याद है अम्बाला डिवीजन में, तो CNW क्लीनर, सफाई वाली, इस तरह की थी। उन बेचारी ने कभी मतलब जहाज की फोटो भी देखी हो, पिक्चर भी देखी हो। तो जब एयरपोर्ट पे गए तो वो डर रहे थे कि अगर वो सिक्योरिटी वाला हमसे पूछेगा हम क्या बताएंगे, सर हमें बताओ क्या बताएंगे। मैंने कहा आपने कुछ नहीं बताना,
हमने उनको एक आई कार्ड दिया हुआ था, आपने आई कार्ड उठा के यूं दिखा दिया, बोलना कुछ नहीं। तो बहुत खुश हुए, वहां गए होटल में, तो कहने लगे सर आप आगे, तो हम सोए कहाँ, बेड तो वो मतलब हीटर वाला बेड था, ऑटोमेटिक होता था, उसके अंदर जाना, फिर स्विचेस कितना कम ज्यादा हीट करनी है, और ऐसे ही वॉशरूम में गए तो वहां भी ऑटोमेटिक सिस्टम था सारा। तो पहली रात कह रहे सर हम तो ठंड से मर गए, वॉशरूम भी नहीं जा पाए, तो हमें कुछ आया ही नहीं करना। तो फिर डेमोन्स्ट्रेशन वैसे हमने दिया था उनको, वो समझ नहीं आया, तो नेक्स्ट डे से वो नॉर्मल हुए। तो जब हम वहाँ पर डे यहाँ तो लास्ट में कर रहे हैं ना कैंप फायर, वहाँ हम डेली करते थे। शाम को आए तो अपना विचार, हाँ भी मीनू कल क्या खाएंगे, कल कहाँ जाएंगे। तो वहाँ एक CMD थे सरदार जी, वहाँ कॉमन डिनर होता था। तो वो देखते यार ये कौन लोग हैं और ये कहाँ से आए हैं। तो मेरी कैंप में कौन ऑफिसर है जो आया है, वो मेरी मीटिंग करा। तो वो आए सरदार जी अपनी पत्नी को 2 बच्चों को लेके, कहने लगे सर ये आप रेलवे में हैं, ये क्या रेलवे में पैसा रेलवे देती है। तो फिर मैंने उसे स्टाफ बेनिफिट फंड का सब कुछ बताया, वो तो हैरान हो गया। वो कह रहे ये जो महिलाएं हैं, जेंट्स हैं, ये तो किस लेवल के कर्मचारी हैं। ये मैंने कहा ये इनिशियल ग्रेड के कर्मचारी हैं मैक्सिमम। तो कहता मैं तो रेलवे को, मुझे इतना आइडिया नहीं था कि रेल भी ऐसा करती है। तो ये उदाहरण इसलिए दे रहे कि ये सुविधा हमारा रेलवे में। मेरे दोस्त हैं पोस्टल डिपार्टमेंट में, मैंने कहा हमें 800 रुपीज पर कैपिटा SDFC ग्रांट है, आपके यहाँ कितनी है। तो वो कहते 50 रुपए। लोग कितना अंतर है, 50 रुपए में वो कौन सी एक्टिविटी चला पाएंगे। तो हम रेलवे के सब ऋणी हैं, धन्यवादी हैं, और जो ऐसी ऐसी सुविधाएं हमें दी हैं। और इसके अतिरिक्त मैं कहना चाहूंगा कि ये हमारा इस वर्ष का 2nd कैंप था। अब 3rd कैंप है महिलाओं का है, तो आप अपने मंडल और यूनिट में जाके उसका प्रचार प्रसार करें। वैसे हमने वहां का रखा है ये अंडमान निकोबार का या सिक्किम का, जो भी फैसला होगा उसी अनुसार उसका नोटिफिकेशन निकल जाएगा। अक्टूबर और नवंबर में इसका आयोजन का प्रोग्राम है। इसके अतिरिक्त में हमारे जो मंच पर बैठे हैं सभी सदस्य, NRMU, URMU, OBC, SC/ST एसोसिएशन, ये मतलब ये धारणा रहती कि मतलब हर गांव में यूनियन एसोसिएशन अड़ंगा डाल